हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का 5th पार्ट शुरू करते हैं। उषा ने सभी से कहा कि आधे घंटे पर सभी लोग क्लाउड रिसोर्सेज के गेट पर मिलते हैं। सभी जी लाओशी कहते हैं। ऐसे ही ये वक्त भी बीत जाता है। सभी लोग क्लाउड रिसोर्सेज के एंट्रेंस पर इकट्ठे होने लगे थे। वुशान भी वहाँ पर आ जाता है। वुशान सभी को देखता है और कहता है, देखिए अब हम लोग नाइट हंट पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमें चौकन्ना रहना होगा। कुछ भी स्ट्रेंज फील हो तो तुरंत बताइएगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों ने नाइट हंट एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, खासकर ओमेगास ने। ओमेगास, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी कहते हैं, जी लाओशी, हम ध्यान रखेंगे। वुशान सबसे आगे होता है और सभी लोग उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। लानवांगजी सबसे आखिरी में होता है, क्योंकि उसे नाइट हंट के बारे में पता है। कोई भी गोस्ट कहीं से भी हमला कर सकते हैं। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। जिंजिस स्वान कहता है, म्यान म्यान, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? म्यानमन कहती है, गागा, मुझे बचाओ गागा। सभी लोग आवाज़ की ओर दौड़ते हैं। वुशान रोशनी के लिए एक तलिस्मान को एक्टिव कर देता है। वो लोग देखते हैं कि म्यानमन जमीन पर गिरी हुई है और उसके पैरों पर पेड़ की बेलाएं जो है वो लिपटी हुई हैं, जो उसे जकड़ रही है। वुशान इससे पहले कुछ करता, लानवांगजी अपने गुचिन से एक वार करता है और वो पेड़ की जो स्प्रिट है वो वहीं ख़त्म हो जाती है और म्यानमन पेड़ की बेलाओं से फ्री हो जाती है। वुशान म्यानमन की ओर देखता है और कहता है, राजकुमारी जिन, क्या आप ठीक हैं? म्यानमन थोड़ा नाटक करते हुए कहती है, मेरे पैर में मोच आ गई है। हंगवनजुन, क्या आप मेरी मदद करेंगे उठने में? इस पर सभी लानवांगजी की ओर देखते हैं। म्यानमन को लग रहा था इतने लोगों के बीच हांगवनजुन उसे मना ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसका ये सोचना बिल्कुल गलत है। लानवांगजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी ओर देख रहा है और कौन नहीं। जो काम वो करना ही नहीं चाहता, वो काम कोई भी उससे किसी भी दबाव में नहीं करवा सकता। वो लानवांगजी जिनजिस्वान की ओर देखता है और कहता है, राजकुमारी जिन की मदद कीजिए। म्यानमन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। लानवांगजी ने उसे इनडायरेक्टली मना ही कर दिया। जिनजिस्वान म्यानमन के पास आता है और उसे खड़ा करता है। म्यानमन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता खड़े होने के अलावा। वुशान सब कुछ देख रहा था। उसे सब पता चल रहा था कि क्या हो रहा है। म्यानमन लानवांगजी के लिए फीलिंग रखती है, लेकिन लानवांगजी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और आगे चलने लगता है। सभी लोग भी वुशान के साथ चलने लगते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वुशान के दिल के एक कोने में उसे ये सोचकर बुरा लगा कि लानवांगजी और म्यानमन साथ होंगे। सभी लोग अब कबीला वापस जाने लगे, लेकिन लानवांगजी ने नोटिस किया कि वुशान बहुत चुप है। लानवांगजी सोच रहा था कि उन्हें क्या हुआ है। सभी कबीला पहुंच जाते हैं। वुशान म्यानमन से कहता है, राजकुमारी जिन, आप एक बार हीलर से आपकी मोच को ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। म्यानमन कहती है, जी लाओसी। वुशान कहता है, तो ठीक है, आप लोगों को जाकर डिनर कर लेना चाहिए। 8 बज गए हैं। 9 बजे फिर आप लोगों को सोना भी है, जाइए। सभी वुशान को चुप कर वो करके वहाँ से चले जाते हैं। लानवांगजी वहीं था। वुशान कहता है, हांगवनजुन, आप नहीं जा रहे? वैसे मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। आपकी वजह से राजकुमारी जिन को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था कि आप संगीत कला में भी माहिर हैं। मैंने बस आपकी तलवारबाजी की प्रशंसा सुनी थी। लानवांगजी कहता है, ये गुचिन मुझे लानी ने कुछ दिन पहले ही दिया है। ये अब मेरा स्पिरिचुअल वेपन है। मैं इसे अभी पूरी तरह से नहीं सीखा हूँ। वुशान कहता है, अरे वाह, गुचिन आपका स्पिरिचुअल वेपन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। लानवांगजी वुशान की ओर देखता है। वुशान कहता है, क्या हुआ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? लानवांगजी हिचकिचाते हुए कहता है, वैसे भी हम तो जानते हैं कि हमारा लानवांगजी बातों में अच्छा नहीं है और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। लानवांगजी कहता है, लाओशी, आपका स्पिरिचुअल वेपन क्या है? इस पर वुशान कहता है, ओह, मेरा स्पिरिचुअल वेपन मेरी बांसुरी है। ये देखो।
इसका नाम चंचिंग रखा है मैंने। कैसा है ये? उस वासे लान वांगजी उस बांसुरी को देखता है। ब्लैक कलर की है और कहता है अच्छी है। वुशियान एक स्माइल करता है। वुशियान कहता है राजकुमार लान, क्या आप नहीं जा रहे डिनर के लिए? लान वांगजी कहता है लाओशी, क्या आप नहीं जा रहे? आज आज मैं अपने कक्ष में ही मंगवा लूँगा। वैसे भी लान क्लान के खाने में स्वाद नहीं होता, बड़ी मुश्किल से खाना पड़ता है। वुशियान मुंह बनाते हुए कहता है। लान वांगजी कुछ नहीं कहता। वुशियान कहता है चलो अब आप भी जाओ और मैं भी अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। लान वांगजी झुककर बो करता है और वुशियान वहाँ से जाने लगता है। लान वांगजी बस वुशियान को जाते देख रहा था। उसके लिप्स के कॉर्नर पर एक छोटी सी स्माइल थी जो दूर से कोई भी पर्सन देख नहीं सकता। लान वांगजी वहाँ से चला जाता है। वुशियान अपने कक्ष में आता है और अपने बेड पर लेटकर अपना मास्क हटा देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक वो ऐसे ही रहता है। थोड़ी देर बाद उसे डोर पर नॉक सुनाई देता है। वो जल्दी से उठता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। वो जल्दी से वापस आता है और अपना मास्क लगा लेता है और जाकर गेट ओपन करता है। वो देखता है कि वहाँ लान वांगजी खड़ा है, वो भी फूड की प्लेट के साथ। वो ये देखकर शॉक हो जाता है और कहता है राजकुमार लान, आप? लान वांगजी कहता है लाओशी, मैं ये आपके लिए खाना। वुशियान कहता है लेकिन आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? लान वांगजी कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लाओशी, मैं रोज़ आपके लिए क्वार्टर में खाना ला दिया करूँगा। वुशियान कहता है नहीं राजकुमार लान, इसकी ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी कुछ नहीं कहता। फिर वुशियान को याद आता है कि लान वांगजी तो बाहर ही खड़ा है। वो जल्दी से कहता है राजकुमार लान, अंदर आइए। लान वांगजी कहता है नहीं लाओशी, आप बस ये फूड ले लीजिए। वुशियान को खाना एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। वुशियान लान वांगजी के हाथ से फूड की प्लेट ले लेता है और लान वांगजी कहता है अब आप डिनर कर लीजिए, मैं चलता हूँ, शुभ रात्रि। वुशियान नोट करता है। लान वांगजी वहाँ से चला जाता है। वुशियान उस प्लेट को टेबल पर रख देता है और फ्रेश होने चला जाता है। वो फ्रेश होके आता है और फूड की प्लेट के सामने बैठ जाता है और एक चाय करता है। आज वो बिल्कुल भी ये टेस्टलेस फूड नहीं खाने वाला था, लेकिन लान वांगजी उसके लिए खाना लेकर आया है तो वो उसे वेस्ट नहीं करेगा। वो उस प्लेट को साइड करता है जो खाने को ढकी हुई थी, लेकिन जब वो उस खाने को देखता है तो शॉक हो जाता है। स्पाइसी फूड? लेकिन कैसे? लान क्लान में तो स्पाइसी फूड नहीं बन सकता। तो ये कैसे? क्या लान वांगजी ने ये बनवाया होगा? नहीं, लेकिन लान वांगजी ने बनवाया होता तो ये खबर लान कुरान तक ज़रूर पहुंच जाती और वो हंगामा कर देता पूरे लान क्लान में। तो क्या ये खुद लान वांगजी ने बनाया होगा? वुशियान खाने का एक बाइट लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतना टेस्टी खाना उसने कभी नहीं खाया। वो अपनी आंखें खोलता है और उस खाने की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। वुशियान वो पूरा खाना खाता है। आज उसका मन तृप्त हो गया। उसने एम्प्रेस स्माइल का एक जार उठाया और बाहर की ओर निकल गया। वो क्लाउड रिसेसेस में शराब का मज़ा लेते हुए इधर उधर घूमने लगा। वो मेन क्लैन से थोड़ा बाहर की ओर आ गया था। तभी उसे वहाँ एक बड़ा कॉटेज दिखा। वो उसकी ओर बढ़ गया। दिखने में लग रहा था कि इस कॉटेज में कोई नहीं रहता और कई दिनों से ये कॉटेज बंद भी लगता है। वुशियान उस कॉटेज की छत पर चढ़कर उसी पर लेट जाता है और अपनी शराब को एंजॉय करने लगता है। तभी उसे पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। वुशियान जहाँ पर था वहाँ पर अंधेरा था। कॉटेज के सामने दरवाजे के आसपास बस 2 लैंप जल रहे थे। इससे वुशियान तो नीचे वाले शख्स को देख सकता था, लेकिन नीचे वाला शख्स ऊपर के शख्स को नहीं देख सकता था। वुशियान ने देखा कि वहाँ लान वांगजी आया है और एक ट्रक उस कॉटेज की ओर देख रहा है। वुशियान को समझ नहीं आ रहा था कि लान वांगजी इस कॉटेज के पास क्यों है, लेकिन वो अभी चुप ही रहता है। वो देखना चाहता है कि लान वांगजी के यहाँ आने का कारण क्या है, लेकिन वुशियान को कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि लान वांगजी वहाँ से जाने लगता है। लान वांगजी के वहाँ से जाने के बाद वुशियान भी वहाँ से निकल जाता है और किसी दूसरी डायरेक्शन से लान वांगजी की तरफ आने लगता है। लान वांगजी वुशियान को देखता है। लाओशी, आप यहाँ पर? इस वक्त
विशान कहता है वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, वैसे भी मैं 12 बजे के बाद सोता हूँ, तो बस क्लाउड रिसोर्सेज में घूम रहा था। लान वांगजी कहता है लाओशी तो चलिए मैं आपको क्लाउड रिसोर्सेज दिखाता हूँ। विशान स्माइल करता है और कहता है ठीक है। विशान अब लान वांगजी के साथ साथ चलने लगता है। विशान को खाने को लेकर सवाल करना था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे या ना कहे, लेकिन वो कह ही देता है राजकुमार लान वो खाना जो आप लाए थे। वुशान देखता है कि ये सुनकर लान वांगजी के कदम रुक गए। लान वांगजी वुशान की ओर देखता है और एक कंसर्न के साथ पूछता है लाओशी क्या वो खाना ठीक नहीं था? वुशान कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे वो खाना बहुत अच्छा लगा, ऐसा खाना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। लान वांगजी के लिप्स जरा से ट्विस्ट होते हैं। मतलब उसने बिल्कुल ना देखने वाली स्माइल की है, लेकिन कोई और होता तो कहा जा सकता था कि, लेकिन वुशान ने इस स्माइल को नोटिस किया। वो समझ गया, वो बस लान वांगजी से सुनना चाहता है जो वो जानता है। वुशान कहता है खाना बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि लानक्लान में स्पाइसी फूड नहीं खाते, तो क्या आपने इसे बाहर से मंगवाया था या किसी से बनवाया था? लान वांगजी इस पर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम सभी तो जानते हैं कि लान वांगजी झूठ नहीं बोलते। लान वांगजी कहता है वो खाना मैंने। वुशान कहता है किसी से बनवाया था? लान वांगजी नाम में अपना सर हिलाता है। तो फिर वुशान कहता तो फिर टाउन से मंगवाया था। लान वांगजी नाम में सर हिलाता है। वुशान इस बार थोड़ी काम और थोड़ी सीरियस वॉइस में कहता है तो क्या वो खाना आपने मेरे लिए बनाया था? इस पर लान वांगजी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ वुशान को देखता है। वो लान वांगजी जिसके एक्सप्रेशन कोई नहीं पढ़ सकता, वो वुशान के सामने नर्वस है। लान वांगजी कुछ नहीं कहता, बस अपना सर नीचे कर लेता है। वुशान एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है तो मतलब आप नहीं बनाया था वो खाना? लान वांगजी वुशान की ओर देखता है। वुशान कहता है क्या लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया? लान वांगजी कहता है आपको लानक्लान का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए शायद आज आप खाना स्किप करने वाले थे, इसलिए मैंने अपने जिंगसी के किचन में आपके लिए खाना बना दिया। वुशान सोच रहा था क्या लान वांगजी उसे इतनी अच्छी तरह से समझता है कि उसे पता चल गया कि वो आज खाना स्किप करने वाला था। वुशान को पता नहीं क्यों ये सोचकर अंदर से खुशी होती है। वो कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार लान, आज मैंने सच में बहुत अच्छे से खाना खाया, मानना पड़ेगा आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। लान वांगजी कहता है लानसान। वुशान कंफ्यूजिंग फेस के साथ कहता है क्या? लान वांगजी वुशान की आंखों में देखते हुए कहता है मेरा बर्थ नेम लानजान है, आप मुझे लानजान कह सकते हैं, इस नाम से बस मेरी माँ मुझे बुलाया करती थी। वुशान कहता है लानजान बहुत प्यारा नाम है। लान वांगजी को वुशान के मुँह से अपना ये नाम बहुत अच्छा लग रहा था। वो एक स्माइल करता है, छोटी सी, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन वुशान को पता चल जाता है कि वो स्माइल कर रहा है। वुशान कहता है तो चलिए आप मुझे क्लाउड रिसोर्सेज घुमा रहे थे? लान वांगजी हाँ में सर हिलाता है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही पूरा क्लाउड रिसोर्सेज घूमते हैं, फिर सोने के लिए अपने क्वार्टर में चले जाते हैं। दूसरे दिन वापस सभी लोग एक्साइटेड होकर लाओशी का वेट कर रहे थे, क्योंकि सभी मंत्र याद करके आए हैं जिसका प्रयोग वो आज करने वाले हैं तलिस्मान पर। वुशान क्लास पर आता है और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े होकर वुशान को ग्रीट करते हैं। वुशान भी सभी की और एक चेयरफुल स्माइल के साथ नोट करता है। सभी अपनी जगह पर बैठने लगते हैं। वुशान की नज़र लान वांगजी पर जाती है जो ऑलरेडी उसे ही देख रहा था। वो एक स्वीट से स्माइल करता है। लान वांगजी अपना मुंह नीचे कर लेता है। वुशान अब सबकी ओर देखता है और कहता है तो क्या सबने कल जो मंत्र मैंने सिखाया था उसकी प्रैक्टिस कर ली है? सभी कहते हैं जी लाओशी। वुशान कहता है ठीक है, फिर उस मंत्र का प्रयोग भी कर लेते हैं। वुशान अपने हाथों से कुछ करता है और सभी के पास एक एक तलिस्मान पहुंच जाता है। तो चलिए कौन पहले शुरू करेगा? मेरे पीछे जंगल है, वहाँ पर तलिस्मान थ्रो करना है, ठीक है? सभी हाँ कहते हैं। वुशान लान वांगजी की ओर देखता है। राजकुमार लान क्या आप करना चाहेंगे? लान वांगजी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और झुककर वो करते हुए कहता है
जी लाओशी। लान जी वो ताबीज अपनी 2 उंगलियों के बीच लेता है और अपनी आंखें बंद करके मंत्र बोलता है और उस ताबीज को थ्रो कर देता है। सभी लोग अब बाहर की ओर देखने लगते हैं। वो तलिस्मान दूर जाकर ब्लास्ट होता है। वुशान लानवांग जी की ओर देखता है स्माइल के साथ और कहता है, वाह राजकुमार लान, आप तो यह सीख गए। अब वुशान राजकुमारी जियांग यानली की ओर देखता है। वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। जांग यानली भी उसी तरह करती है जैसे लानवांग जी ने किया और ऐसे ही आगे सभी लोग करके देखते हैं। निहुशांग इससे बहुत खुश होता है कि उसने पहली बार कुछ अपने दम पर किया है। वुशान को इससे खुशी होती है कि उसकी सिखाई हुई चीज़ों को लोग इतने अच्छे से कर रहे हैं। वुशान कहता है, आप सभी लोग बहुत जल्दी ये सीख गए, चलिए अब हम दूसरे तलिस्मान पर वर्क करेंगे। उनकी क्लास खत्म हो जाती है। अब सभी लोग शाम को शॉर्ट फाइटिंग के लिए मिलेंगे। सभी लोग जाने लगते हैं। वुशान तो पहले ही जा चुका था। म्यानमैन लानवांग जी के पास आती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। लानवांग जी उसे देखता है। म्यानमैन कहती है, हांगमंजन, अभी शाम की क्लास के लिए वक्त है, क्या हम कई टाउन चल सकते हैं? लानवांग जी कहता है, माफ़ कीजिएगा राजकुमारी जी, लेकिन एक अल्फा और ओमेगा का साथ घूमना सही बात नहीं। आप चाहे तो आपके भाई के साथ जा सकती हैं। यह कहकर लानवांग जी वहाँ से जाने लगता है। म्यानमैन वहीं खड़ी रह जाती है। लानवांग जी जल्दी से अपनी जिंगसी की ओर बढ़ने लगता है। लान सिचन जो कि वांग जी को देखने ही आ रहे थे, उन्होंने देखा कि लानवांग जी जल्दी से जिंगसी की ओर जा रहा है। फिर वो वहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक डिसिपल जिंगसी की तरफ जाता है। लानवांग जी उस डिसिपल के हाथ में कुछ देता है और उससे कुछ कहता है। वो डिसिपल वहाँ से चला जाता है। हम वुशान को देखते हैं जो फ्रेश होकर बाहर आया था और टेबल पर बैठकर अपनी बांसुरी को देख रहा था। तभी उसे उसके डोर पर नॉक सुनाई देता है। वो जल्दी से अपना मास्क वेयर करता है और डोर ओपन करता है। तो वहाँ एक लान डिसिपल था, लेकिन उसके हाथ में क्या है? वो डिसिपल कहता है, मास्टर वे, हांगवंजन ने आपके लिए भेजा है। वुशान उसे अपने हाथ में लेता है और डिसिपल वहाँ से चला जाता है। वुशान उसे अंदर लाता है। वो उसे खोलकर देखता है। उसमें कल की तरह लानवांग जी के हाथ का बना हुआ खाना था। वुशान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो उस खाने को मज़े से खाने लगता है। उसे खाने के बाद उसे इतना अच्छा लगता है कि वो थोड़ी देर चैन की नींद सो जाता है। शाम से पहले वुशान की नींद खुल जाती है। वो उठता है। फिर उसे याद आता है कि आज शाम की क्लास है। वो जल्दी से अपने होलियों को ठीक करता है। ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं और वुशान का वेट कर रहे हैं। वुशान वहाँ पहुँच जाता है। सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। वुशान कहता है, माफ़ करिएगा, मैं लेट हो गया। तो चलिए आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। सभी लोग नाइट हंट पर भी जाते हैं। सभी वहाँ से वापस भी आ जाते हैं और अपना डिनर करके सोने चले जाते हैं। वुशान जो कि अपने रूम में बैठकर दरवाजे की ओर ही देख रहा था, क्या आज भी वही होगा जो रोज होता है? तभी थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक सुनाई दी। वो जल्दी से अपनी जगह से उठा। वो थोड़ा नर्वस था। वो आगे बढ़ा और धीरे से डोर ओपन किया। वहाँ पर लानवांग जी खाने के साथ था। वुशान के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो लानवांग जी से कहता है, लांजान अंदर आओ। लानवांग जी को अपना नाम लांजान वुशान के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो रूम के अंदर आ गया और खाने को टेबल पर रख दिया। लाओशी आपके लिए। वुशान कहता है, लांजान क्या तुम रोज ये करने वाले हो? लानवांग जी उसकी ओर देखता है और हाँ में सिर हिलाता है। वुशान एक स्माइल करता है। लांजान तुम बैठो, मैं जब तक खाना खाता हूँ। लानवांग जी कहता है, नहीं लाओशी आप खा लीजिए, मुझे थोड़ा काम है। वुशान कहता है, ठीक है। लानवांग जी उसे वो करता है। गुड नाइट विश करके वहाँ से चला जाता है। वुशान जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और उठ जाता है। वो जाकर देखना चाहता है क्या आज भी उसी जगह पर लानवांग जी आज भी उसी जगह पर जाएगा या नहीं। वो उस जगह पर पहुंचकर उसकी छत पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद सेम पहले की तरह उसे फुट स्टेप सुनाई देते हैं। वो समझ जाता है कि लानवांग जी है। वो उसे देखता है। आज भी लानवांग जी पहले की तरह है। यहाँ पर कुछ देर खड़ा रहा और यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद वुशान नीचे आता है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह पलट कर देखता है तो वहाँ पर लान शिचन थे। वुशान लान शिचन को बो करता है और लान शिचन भी वुशान को बो करते हैं। लान शिचन कहते हैं,
मास्टर वे आप यहाँ? हुसैन कहता है, वो सेक्रेटरी लान, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा था। मुझे ये कॉटेज दिखा तो मैं यहाँ इस कॉटेज की छत पर लेटने को आ गया, लेकिन मैंने हांगमन जुन को यहाँ देखा। क्या वो यहाँ हमेशा आते हैं? लान सिचन एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ वांग जी यहाँ पर रोज़ आता है। दरअसल ये कॉटेज हमारी माँ का हुआ करता था, यहाँ पर वो रहती थी। ओशन थोड़ा शॉक होता है कि लान क्लान की फॉरेन होने के बाद भी वो यहाँ क्यों रहती थी। वो पूछ भी लेता है, सेक्रेटर आपकी माँ लान फॉरेन होने के बाद भी यहाँ यहाँ क्यों रहती थी, मेन क्लेम से इतनी दूर, एक अकेले कॉटेज में? लान शिचन वुशन की ओर देखते हैं और एक पॉज लेने के बाद कहते हैं, मेरी माँ को ये सज़ा मिली थी कि वो इस कॉटेज में नज़रबंद रहेंगी। वुशन ये सुनकर शॉक होता है। वुशन कहता है, लेकिन क्यों? लान शिचन कहते हैं, मेरी माँ पर मेरे पिताजी की गुरु को मारने का इल्ज़ाम लगाया गया था, लान क्लान के एल्डर्स और मेरे अंकल के द्वारा। उस वक्त मैं 10 साल का था और वांग जी 5 साल का। लान क्लान के एल्डर और मेरे अंकल हमारी माँ को कोई और कड़ी सज़ा देने वाले थे, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी माँ का साथ नहीं छोड़ा और सभी के खिलाफ जाकर उन्हें नज़रबंद करने का फैसला कर दिया और ख़ुद भी कहीं जाकर अपने आप को बंद कर लिया और मेरी और वांग जी की जिम्मेदारी अंकल को दे दी। लेकिन मेरी माँ के लिए ये सज़ा बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी नहीं मिल पाती थी। मैं थोड़ा समझदार था उस वक्त, लेकिन वांग जी वो बहुत ज़िद्दी था। वो पूरा दिन और कभी कभी रात में भी इस जगह पर घुटने टेक कर अपनी माँ के दरवाज़ा खोलने का इंतज़ार करता था। लेकिन मेरी माँ दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी, क्योंकि लान क्लान के लोगों ने ये दरवाज़ा बंद कर रखा था। और इसी तरह अपने बच्चों से ना मिलने और अपने वांग जी को इस तरह दिन दिन भर उसका इंतज़ार करते देख मेरी माँ इसे सहन नहीं कर पाई और अपनी जान गंवा बैठी। वांग जी उस वक्त बहुत छोटा था यह समझने के लिए कि उसकी माँ नहीं रही, लेकिन बड़े होते होते उसे सब समझ आ गया और उसका गुस्सा लान क्लान के एल्डर और यहाँ तक कि अंकल के लिए भी बढ़ता गया। उसकी माँ की हालत के जिम्मेदार हैं ये लोग, लेकिन वांग जी ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ करा। वो बस लान क्लान के लोगों से दूरी बनाकर रखता है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेक्युलरिज्म में गुजारता है, क्लान मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। वो रोज़ इस कॉटेज के सामने आता है, लेकिन अंदर नहीं जाता, क्योंकि अंदर जाते ही उसकी माँ ने जो भी सहा है इस जगह पर रहकर, वो उसे महसूस होने लगता है। वो अभी तक अपनी माँ के मौत की गम से उभर नहीं पाया है, इसीलिए शांत हो गया है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, हंसता नहीं है। पता नहीं वो कब तक ऐसा रहेगा। हुशियान ये सब सुनकर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। उस 5 साल के बच्चे ने अपने सामने अपनी माँ को तड़पते देखा, क्या बीती होगी उस पर। हुशियान को लान वांग जी के लिए बहुत बुरा लगा। वो कुछ नहीं कह पाया। उसने लान सिचन की ओर देखा और कहा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए सेक्रेटर। लान सिचन ने बस नोट कर दिया। हुशियान वहाँ से जल्दी से निकल गया और लान सिचन उसे जाते हुए देखकर सोच रहे थे, मैं आपकी बेचैनी को समझ सकता हूँ मास्टर वे, और वांग जी को भी, लेकिन आप दोनों की नज़दीकी किसी नई मुसीबत का कारण ना बने। लान सिचन ने देखा था कि कैसे लान वांग जी वुशियान के लिए खाना लेकर गया और कैसे वो अपने आप को वुशियान के सामने एक्सप्रेस करने लगा है। वो अपनी सोच को विराम देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वुशियान अपने क्वार्टर में आकर सीधे अपने बेड पर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस यही कहता है कि लानसान, तो यही वजह है तुम्हारे खामोश रहने की। चलिए आज के पार्ट को मैं यहीं रुकती हूँ। आई एम सॉरी मैं बड़े पार्ट नहीं ला पा रही, बस कुछ मजबूरी है। ओके, बाद में लाऊंगी। बाय बाय।